हाय गाइस एवरीवन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो पीजी कोर्सेज़ का जो काउंसलिंग है वो 6/11/2022। यहाँ जो इन्होंने ये 23 दे रखा है, ये इन्होंने गलत दे रखा है, ये आप देख सकते हो। तो ये ओके, ये जो इन्होंने 2022 रख दिया, लेकिन 22 नहीं है, ये 23 है। द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर एलोकेशन ऑफ डिसिप्लिन्स एंड स्पेशलिटीज़ ऑफ provisionally selected candidates for admission to PG courses for the session 2023-24 for institutional यानी internal candidates against all India quota non student seats oblique institutional यानी internal seat student as well as a non student seat यानी internal or external seats all India quota seats और internal seats will be held on। तो वो कब है? 6/11 यानी 6 नवंबर 2023 से। ये से आप 22 ना पढ़ें, 23 पढ़ें। एट क्या बजे से स्टार्ट हो जाएगी? 11:30 बजे से AM इन द ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन EMU अलीगढ़। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर काउंसलिंग बिटवीन, जो आपको जो काउंसलिंग करनी है वो 9 से 11 तक करनी है। द रिपोर्ट ऑफ काउंसलिंग विल बी डिक्लेयर्ड बाय द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। जो काउंसलिंग का जो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा वो आपका कौन करेगा? वो बॉडी करेगी, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन EMU अलीगढ़। ओके। कैंडिडेट्स हु फेल्स टू रिपोर्ट इन पर्सन फॉर काउंसलिंग, अगर कोई पर्सन काउंसलिंग में नहीं कर पाता तो ऑन द अबव डेट एंड टाइम तो विल नॉट बी अलाउड, तो उसे अलाउड नहीं करा जाएगा काउंसलिंग और सब्सिक्वेंट काउंसलिंग के लिए। ओके। थर्ड पॉइंट है कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट विल एक्सरसाइज एज अ चॉइस ऑफ, जो सब्जेक्ट का चॉइस रहता है, जैसे माहिर इल्म अदविया है, सादला है, तो वो जो सब्जेक्ट के जो काउंसलिंग का रहता है यानी सब्जेक्ट का आपका जो चॉइस का रहता है अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, वो आपकी एबिलिटी ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स के बेस पे रहता है इन द फॉलोइंग मैनर्स। कंफर्म सीट्स की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स हु जिन्होंने ऑप्ट करा होगा फॉर सीट्स इन सेक्शन 2A ऑन द प्रेस्क्राइब्ड काउंसलिंग फॉर्म from from acknowledged the ability of seat at his or her rank will be treated as confirmed. He oblique she shall not be called for subsequent appearance and the subject allotted to him या her shall not be changed later। बाद में वो चेंज नहीं कर सकता। प्रोविजनल सीट्स कौन सी हैं? इन द फर्स्ट अपीयरेंस आ कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम द अवेलेबल सीट्स एंड mention the subject in section 2B of the counseling form. The seat offered to him या her will be treated as provisional seats और will be confirmed in the subsequent counseling में वो confirm कर सकता है। A candidate who does not accept the seats offered him या her at his या her rank है 2C जिसने रैंक करा होगा तो will shall be eligible for the next counseling if a seats exists, अगर तो वो नेक्स्ट राउंड के लिए भी एलिजिबल। कैंडिडेट्स हु विल कंप्लीट देयर इंटर्नशिप एज पर गाइड टू एडमिशन सप्लीमेंट यू 2023-24 आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। दोज ऑफर एडमिशन हैशल कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ ऑन 7/11/2023। देखिए यहाँ जो है 7/11/2023 तक वो मैं आपको कंप्लीट करनी है। वो जो है ऊपर जो है 22 वो इनसे ये क्या मिसप्रिंट में वो गलत हुआ। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कैंडिडेट्स हु विल आस्क टू कंप्लीट एडमिशन ऑन 7/11/2023 फेल टू रिपोर्ट ऑन हीज डेट या टाइम शैल बी ट्रीटेड एज इलिजिबल। अगर 7/11 में वो कंप्लीट नहीं कर पाया तो यह उसे कंसिडर ये कर लिया जाएगा वो इलिजिबल था, नहीं था फॉर एडमिशन एंड शैल सीट्स ऑफर टू देम एंड 2A और 2B ऑफ द काउंसलिंग फॉर्म शैल बी ट्रीटेड एज वैकेंट। तो उन सीट्स को क्या है? वैकेंट सीट्स यानी खाली सीट्स समझा जाएगा। देयर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट counseling if any. The dean faculty of Unani medicine shall inform the candidate during the counseling regarding the subject in which the candidate shall be offered admission. 6 point candidates admitted after counseling for PG shall be required to deposit their following original certificate at the time of admission to in the dean's office फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन। अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको क्या क्या वहाँ डॉक्यूमेंट लेके सबमिट करने हैं। देखिए 10th की मार्कशीट SSC सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी 10th की मार्कशीट आपको सर्टिफिकेट जमा करना होगा या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ओके।
सेकंड है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद आ जाइए इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट। और फोर्थ है बीओएमएस मार्कशीट। फर्स्ट प्रोफ से टू फाइनल प्रोफ तक आपको सारी मार्कशीट आपको जमा करनी होंगी। और बीओएमएस डिग्री, फाइनली बीओएमएस डिग्री। ओके, कैंडिडेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन ऑन द स्टिपुलेटेड डेट शैल, यानी जो इस डेट में जो आपको कंप्लीट करने के बाद आपको ज्वाइन करना है द कंसर्न डिपार्टमेंट। अब जिस कंसर्न डिपार्टमेंट में आपको पीजी का एडमिशन होगा एमडी में, उसमें फिर आपको जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी वो आपकी 1 दिसंबर 2023 से हो जाएंगी। नो रिलैक्सेशन इन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग शैल बी परमिसिबल, यानी रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जाएगा कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए। एक तिब्बत कॉलेज की बात हो रही है। ही और शी शैल नॉट टू एग्जीक्यूट द प्रिस्क्राइब्ड बॉन्ड विद इन, और आपको क्या है बॉन्ड सबमिट करना होगा विद इन 15 डेज ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ बाय द डीन फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन, फेलिंग विच हिज या हर एडमिशन में भी कैंसिल। अगर कोई नहीं कर पाता तो वो समझ लीजिएगा उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सच ए कैंडिडेट शैल नॉट बी कंसिडर फॉर फ्यूचर काउंसलिंग इफ एनी। कैंडिडेट्स हु आफ्टर ज्वाइनिंग द पीजी कोर्सेज लीव्स द सेट कोर्सेज शैल बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स फ्रेम्ड इन दिस रिगार्ड एज रिप्रोड्यूस्ड बिलो। अब रूल देख लेती हैं। अगर कोई कैंडिडेट से ज्वाइन करने के बाद आफ्टर ज्वाइनिंग द पीजी, देख रहे हैं, आफ्टर ज्वाइनिंग द पीजी उसके बाद वो लीव्स कर रहा, तो उसके लिए क्या कंडीशन है। इफ़ अ कैंडिडेट एडमिटेड इन द माहिर जराहत या पीजी डिप्लोमा इन इल्मुल सादला कोर्स लीव्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स या आफ्टर फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग, ही और शी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर काउंसलिंग या एडमिशन टू माहिर जराहत पीजी डिप्लोमा इन इल्मुल सादला कोर्सेज इन द फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, यानी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। तो फादर ही और शी विल हैव टू पे, उसे पे करना होगा 1 लाख रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ एज पेनल्टी, एंड आल्सो रिटर्न द इन फुल रिसीव्ड फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी या फ्रॉम एनी गवर्नमेंट सोर्सेज। और जितनी भी आपने स्कॉलरशिप या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट बॉडी से आपने ली है वो भी आपको रिटर्न करना होगा। A candidate admitted in post-graduate courses in the past year wishes to join another course in this session will be governed by the rules applicable at the time of his or her admission in respective of condition for leaving the course। तो उसके लिए क्या है परमिशन लेनी होगी और वो कंडीशन देखनी होगी लीविंग ऑफ द कोर्स उसमें है या नहीं है। ओके, candidates who will be admitted to non-student seats shall submit an undertaking at the time of allotting a seat during counseling annex year first. Further, candidates admitted to PG courses on 7/11/2023 are required to submit an undertaking not to leave the course before completion of duration of the course for the purpose of admission to any other PG courses annex year सेकेंड। तो आपको एक अंडरटेकिंग भी सबमिट करनी होगी एडमिशन टू पीजी कोर्सेज, ये उसका आपका फॉर्म है। एडमिशन टू पीजी कोर्सेज फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन AMU अलीगढ़, काउंसलिंग का आपका ये फॉर्म भर सकते हैं आप। इस तरह से देखिएगा। तो यहाँ आपको नाम लिखना होगा जो भी आपका नाम है यहाँ स्टूडेंट्स का, यहाँ जो है आई के बाद स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा, जो आप स्टूडेंट्स का जो भी आपका नाम हो। ओके, फिर सन ऑफ आपके फादर का नाम आ जाएगा यहाँ। और उसके बाद हैव बीन प्लेस्ड इन द AIA PGET 2023-24 एट रैंक, आपको यहाँ आपकी रैंक लिखनी होगी। AMU इंटर एस मेरिट एस रैंक नंबर और रैंक लिखनी होगी। ओके, I have read the guide to admission supplement U 2023-24 guide to admission 23-24 and the guidelines for counseling 2023-24 accept the terms and condition therein. I accept the PG seats. तो PG seats from the amongst seats available at my rank and do not wish to consider for सब्सिक्वेंट काउंसलिंग। तो आपको डेट, सब्जेक्ट, कोड और सिग्नेचर करने होंगे। ओके, इस तरह से आपको फॉर्म
ये काउंसलिंग वाला करना है। और ये जो नीचे जो इन्फॉर्मेशन है आपको, यहाँ आपको सिग्नेचर वगैरह है और यहाँ अपना एड्रेस वगैरह आपको लिखना होगा। ये तो जो रहेगा वो फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, यानी ऑफिस वाले ये करेंगे। और क्योंकि यूनानी डीन उसके बाद प्रिंसिपल है कि तिब्बतिया कॉलेज वाइस चांसलर का नॉमिनी होंगे, और ये वाइस चांसलर के नॉमिनी, 2 नॉमिनी का होगा। ओके, ये एनेक्सर फर्स्ट आपको सबमिट करना होगा, अंडरटेकिंग। और इसी तरह से फिर आपको एनेक्सर सेकंड होगा, अपना नाम, फादर नेम। ओके, और कोर्स किस कोर्स में आप इसे ले रहे हैं, ये एनेक्सर सेकंड है आपका, तो ये आपके सबमिट करने होंगे आपको। और दिस अंडरटेकिंग इज़ टू बी प्रिपेयर्ड ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। आपको 10 रुपये का स्टैम्प पेपर भी लगाना होगा इसके साथ। ओके, ये जो अंडरटेकिंग है एनेक्सर सेकंड, इसके साथ 10 रुपये का स्टैम्प भी लगाना होगा, गवर्नमेंट नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर 10 रुपये का। कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं आप। देखिए पीजी के हम वो सीट्स और देख लेते हैं, ऑल इंडिया कोटे की जो सीट्स हैं। ओके, अगर हम पीजी कोर्सेज़ की अगर सीट का बात करें तो NIUM बेंगलोर की जो है ऑल इंडिया कोटे की 71 सीट्स हैं, हैदराबाद में 18 हैं, और RRIUM श्रीनगर 14 हैं, ANU तिब्बतिया कॉलेज करोल बाग 7 हैं, AK तिब्बतिया कॉलेज अलीगढ़ में आप सीट देख सकते हैं 18 हैं, और इंटरनल सीट्स जो हैं 18 हैं। तो टोटल सीट्स कितनी हैं अलीगढ़ के अंदर, वो 36 सीट हैं। ओके, स्टेट्स इंस्टीट्यूट्स की ये आप सीट देख सकते हैं। और आपका कल जो है काउंसलिंग, यानी 6 नवंबर को काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग फॉर्म भरिए और टाइम पे पहुंचिए। कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।